ये वीडियो में हम लोग लीनियर पोलिनोमियल को डिस्कस किए। आइए आज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका हम जीरोज निकालने का तरीका बताएंगे। बुक के क्वेश्चन अभी मत देखिएगा। बुक के क्वेश्चन में जीरोज निकालना है और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है, वो सब हम बताएंगे। सिंपली अभी हम क्वेश्चन देंगे, समझाएंगे और कुछ देंगे, उसको करिएगा। बुक का भी क्वेश्चन सारा क्लियर होगा 2-4 क्लास के बाद। तो फिलहाल हम लोग आज जीरोज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे। जैसे पहला दे दिया गया आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। चेक कीजिए, क्वाड्रेटिक है ना, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, मैक्सिमम 2, डिग्री 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं कहीं बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझिएगा। इसका जीरोज निकालना है, तो बताए थे ना कि जीरोज निकालना है तो बराबर में 0 लिख दीजिए। जिस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है ना, बराबर में जीरोज लिख दीजिए और इसको सोल्व कीजिए। फैक्टराइज में डिस्पिल्टर 5 दूनी 10, इस पे ये फैक्टराइज होगा। फैक्टराइजेशन उम्मीद करते हैं आप लोग को आता होगा। 1 कॉमन कीजिए, 2x माइनस 5, तो ये फाइनली हो गया 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले ये बताइए, x गुना y 0 लिखा हुआ है। अगर x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 0 गुना y 0 हो जाएगा, और नहीं तो y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है ना। तो पहले इसको 0 करिए, 2x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2। स्टेप बढ़ा लीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। और दूसरा x प्लस 1 को 0 कीजिए तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो यही जीरोज निकला। सो जीरोज इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 एंड -1। समझे बात ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा, कहेगा कि उसका जीरोज निकालिए, तो उसको हम लोग बराबर में 0 लिख लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। बुक वगैरह में इसको केवल फैक्टराइज कर दिया गया, फैक्टराइज ऐसा कर दिया गया। और लास्ट में उधर इक्वेशन नहीं है तो एरो का सिंबल नहीं देंगे, फैक्टराइज कर दिया और यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद यहाँ लिखा रहेगा इसको 0 और इसको 0 कर दिया जाएगा। तो यहाँ बराबर 0 ना लिख के फैक्टराइज कर लीजिए, उसके बाद दोनों फैक्टर को इक्वेट कीजिए। तो यही जीरोज हो गया 5/2। अब इसमें हम लोग x के जगह 5/2 रखेंगे ना तो हमको 0 मिल जाएगा, x के जगह -1 रखेंगे तो भी हमको जीरोज मिल जाएगा। तो ये देखिए, कल लिनियर था तो लिनियर में x का वैल्यू कै गो निकल रहा था, 1 गो निकल रहा था ना। और ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ x का कै गो वैल्यू निकला, 2 गो। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, 1 भी निकलेगा और नहीं भी निकलता है। क्वाड्रेटिक में जो नंबर ऑफ जीरोज होगा ना, वो 1 भी होता है, 0 भी होता है और नहीं भी होता है, और 2 भी होता है, मैक्सिमम 2 को होगा। तो पहले जीरोज निकालने के लिए समझ गए ना। तो अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक में जो जीरोज होता है उसको 1 को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा। तो यही हो गया अल्फा 5/2 और बीटा हो गया कितना, -1। या इसको अल्फा ले लीजिए, -1। शायद नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर डिस्कस कर देते हैं। तो अभी इसका जीरोज क्या निकला, इसका जीरोज निकला एक 5/2 और एक निकला -1। तो इसमें से एक जीरोज को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक को बीटा से, अल्फा ALPHA अल्फा, और ये होता है बीटा BET है या BIT, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा। नहीं तो इसको अल्फा कहिए और इसको बीटा कहिए। तो अल्फा और बीटा समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा ना उसी को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। धीरे धीरे समझिए अभी क्लास, बुक पे अभी मत जाइए, बुक का समझ में आएगा, नहीं तो जो पढ़ लिया है उनको तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसका जीरोज निकालना है। तो देखिए फैक्टराइज वही होगा जिसमें a b या c तीनों है, इसमें c नहीं ना है, 0 ना है, तो फैक्टराइज तो हालांकि होगा लेकिन मिड स्प्लिट नहीं होगा। देखिए इसका जीरोज निकालते हैं, तो इसका जीरोज निकालना है तो 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 0 लिख दीजिए और इसको सोल्व कीजिए। तो कॉमन केवल x है, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से एक x है तो x को एक डायरेक्ट 0 करिए, एक है 3x प्लस 5
इसको 0 करिए तो यहाँ से x निकलेगा -5/3, तो यही हो गया। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -5/3। ऐसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए कि 0 इज इक्वल टू 0 एंड -5/3। 0 को अल्फा बीटा से ही डिनोट करते हैं। 0 देखिए ना, 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0 और 5 इंटू 0 0। इसमें 0 रखला पे 0 मिल गया ना, तो 0 होगा। इसको भी पुट करिएगा तो 0 मिल जाएगा। समझना, इसका 0 निकालना कहेगा, y स्क्वायर -7 है, इसका 0 निकालिए। तो इसका 0 निकालना है तो इसको पहले बराबर 0 करके सोल्व कीजिए। y का स्क्वायर और 7 उधर जाएगा तो 7, तो y इज इक्वल टू ±√7, ये हो जाएगा ±√7। तो ±√7 हो गया, तो अल्फा जो होगा वो +√7 और बीटा जो होगा वो -√7। तो प्लस लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। नहीं तो इसका करने का एक और तरीका है, इसको ऐसे कीजिए, y का स्क्वायर और 7 किसका स्क्वायर है, तो 7 जो है वो √7 का स्क्वायर है। देखिए दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका फैक्टराइजेशन a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सेपरेटली इसको सोल्व कीजिए, तो y + √7 इज इक्वल टू सोल्व करिएगा तो y -√7 आएगा, और y -√7 सोल्व कीजिएगा तो y इज इक्वल टू √7 आएगा। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो इसको अल्फा से डिनोट कर दीजिए, इसको बीटा से डिनोट कीजिए। क्वाड्रेटिक का जो जीरोस होता है उसी को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो फैक्टराइज करके सोल्व कर लीजिए, वही जो दो आंसर आएगा उसी में से कोई एक अल्फा होगा और कोई एक बीटा होगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। और कुछ एग्जांपल देखिए, 3x² - 6x, इसका 0 निकालना है तो इसमें से कॉमन कर लीजिए। पहले तो इसको बराबर 0 लिख के सोल्व कीजिए, 3x कॉमन कर लीजिए तो x - 2 = 0 सोल्व कीजिए। तो पहले 3x = 0 को सोल्व कीजिएगा तो x = 0/3, तो x = 0। x - 2 को सोल्व कीजिएगा तो x = 2, तो यही अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया 2। अब एक चीज़ और ध्यान से देख समझ लीजिए, एक बात यहाँ पे, यहाँ 3 था तो नीचे 0 ले गए थे, जैसे ऐसे आपको रहेगा सोल्व करने के लिए, तो x + 2 = 0/x कर दीजिएगा। ये गलत तरीका है, इसको करना होगा ऐसे, एक x को 0 कीजिए, एक इसको 0 कीजिए। वेरिएबल को कभी नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि क्या पता कि x खुद 0 होगा। तो मान लीजिए ऊपर x है, पता चला कि x भी 0 है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वेरिएबल के बारे में चूंकि श्योर नहीं है कि 0 है कि नॉन 0 है, तो वेरिएबल को कभी भी 0 के नीचे ले जाके 0 नहीं कर देना। उसके यहाँ 3 था, चलते लेके चले गए थे। अगर इस तरह का रहेगा ना तो इसको 0/x नहीं कर देना है, इसको x को 0 करना है और फिर इसको अलग करना है, वो 0 के नीचे नहीं ले जाना, वो गलत तरीका है। नीचे के क्लास में तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। तो हम लोग अभी केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका 0 निकालने के लिए कहा गया है, बस इतना ही अभी हम लोग पढ़े हैं। धीरे धीरे क्लास में और डिस्कस होगा। तो होमवर्क में लिख लीजिए, फाइंड जीरोज। फाइंड जीरोज मतलब अल्फा एंड बीटा। फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पहला 3x² - x - 4, सारे क्वाड्रेटिक का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम में हम लोग का क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। तीसरा लिखिए 4x² - 8x। चौथा लिखिए x² - 3। देखिए उल्टा पलटा भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, उल्टा पलटा भी लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए ऐसे लिख दिया गया तो इसको अरेंज कर लीजिएगा, इसका 0 निकालिएगा। और लिख लीजिए -2 - 6x² + 7x। ठीक है, इस सब का फैक्टराइज करके इस तरह का है तो इसको ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, तब इसको मिड स्पीड से फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका 0 निकालिए, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा कहने का मतलब 0। ठीक है ना। तो ये हम लोग 0 निकालने के लिए आज पढ़े। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करते हैं, उसको बराबर में 0 करके सोल्व कीजिए, या पहले फैक्टराइज करके जो लास्ट में 2 लीनियर फैक्टर आएगा उसको 0 से अलग अलग इक्वेट कर लीजिए।
अगले क्लास में इसका जीरोज और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे लास्ट में। ग्राफ हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन उसको भी बताएंगे। पैराबोलिक ग्राफ इसका होता है, तो उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट है कि आता है। ठीक है, ओके।